शहर इक़्तिदार में बड़ी गिरफ्तारियां। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल और शोएब शाहीन गिरफ्तार। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से हिरासत में लिया गया। शोएब शाहीन को इस्लामाबाद में उनके घर से गिरफ्तार किया गया। कानून शिकनी और बदनज़मी केस में रहनुमाओं की लिस्ट तैयार। पीटीआई रहनुमाओं की बड़ी तादाद पार्लियामेंट हाउस में मौजूद। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में लापता। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा अली अमीन का फ़ोन बंद है, स्टाफ के फ़ोन भी नहीं मिल रहे, शाम 6 बजे से राबता नहीं हो पा रहा। बानी पीटीआई को अरशद शरीफ के कत्ल का इल्म था। सेनेटर फैसल वाडा ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं बानी को मालूम था इस कत्ल में मुराद सईद और फैज़ हमीद का क्या किरदार है। फैसल वाडा ने अपने दावे के सबूत में ऑडियो टेप टीवी प्रोग्राम में सुनवा दी। आईनी तरमीम के लिए हुक्मरान इत्तेहाद की तैयारियां मुकम्मल। JUI ने भी अपना वजन हुकूमती पलड़े में डाल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के अरकान को इशाया। PP अरकान ऐवान सदर में जमा हुए। सदर और वज़ीर आज़म ने कानून साजी पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद जलसे में होने वाली तकरीरों पर भी बरहमी का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों पर बेहुदा इल्ज़ामात। इस्लामाबाद जलसे में अली अमीन गंडापुर की गलीज़ ज़बान ने अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। सहाफ़ियों को हरीस और बिकाऊ माल कहकर नंगा करने का ओछा बयान दिया। सहाफ़ी ख़वातीन पर भी गलाज़त उंडेलते रहे। सहाफ़ी तंजीमों का वज़ीर आला के बयान पर शदीद एहतजाज। पार्लिमानी रिपोर्टर्स का सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। सहाफ़ती तंजीमों की अली अमीन गंडापुर के इल्ज़ामात की शदीद मज़म्मत। ख़वातीन के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स पर मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का शदीद रद्द-ए-अमल। एमेंट का कहना है कि मुल्क में सहाफ़ी दबाव में फ़राइज़ निभाते हैं। तहरीक इंसाफ अली अमीन से बाज़पुर्स करे। अली अमीन गंडापुर के इल्ज़ामात और धमकियाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मरीम नवाज के लिए इंतहाई काबिल एतराज़ ज़बान का इस्तेमाल। नून लीग के रहनुमाओं का चैलेंज। अता तारड़ बोले अली अमीन अटक पुगल पार करके दिखाएं। वज़ीर आला केपी दहशतगर्दों से डरते हैं मगर जलसे में खातून को ललकारते हैं। आप जैसे कई वज़ीर आला डील किए। नाकाम जलसे का गुस्सा मरीम नवाज और इदारों पर निकाला। अस्मा बुखारी बोली, एक नशई ने खातून वज़ीर आला के बारे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। पंजाब पुलिस नशइयों का नशा जल्द उतार देती है। कल अमीन गंडापुर ने फिर से अपनी खानदानी तरबियत दिखाई, ये कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ। इस आदमी का बदतमीजी करना, गंदी जबान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियां देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। अली अमीन ने जलसे में बढ़के मारी। 2 हफ्तों का अल्टीमेटम है, देखते हैं क्या होता है। सूबे में रिट बहाल ना कराने का मतलब ये बंदा दहशतगर्दों से मिला हुआ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की अली अमीन गंडापुर के नामुनासिब बयान की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का फिर मशवरा दे दिया। इनके 4 सालों में जो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ उसका नतीजा ये निकला कि डेवलपमेंट बजट श्रिंक होना शुरू हो गया और 1000 अरब से घट के तकरीबन 700 अरब के ऊपर आ गया और अब मुश्किल से रेंगता 1100 अरब के ऊपर पहुंचा है। अगर पाकिस्तान की तरक्की की तबाही की कोई हुकूमत जिम्मेदार है तो वही लोग जो उसको तबाह करके गए हैं यहाँ पे खड़े होकर हमें इल्ज़ाम देते हैं, किसी और को इल्ज़ाम दें तो इसके ऊपर तो यही कहा जा सकता है चोर मचाए शोर, और क्या कह सकते हैं। कौमी असम्बली में पीटीआई और हुकूमती अरकान में तल्ख कलामी। उमर अयूब मईशत की तबाही का जिम्मेदार हुकूमत को करार देते हैं। उमर अयूब के इल्ज़ामात पर एहसन इकबाल का तंज। इल्ज़ामात चोर मचाए शोर के मिस्दाक करार दे दिए। कहा मईशत पर चढ़े प्लास्टर की जिम्मेदार पीटीआई है। नून लीग हुकूमत गई तो ग्रोथ रेट 6% से ज़्यादा था। पीटीआई दौर में GDP गिरकर 1% तक पहुंची। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ का मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेने से साफ इनकार। मीटिंग में बताया गया तमाम चीफ जस्टिस की मुलाजमत में तौसी होगी।
मेरा जवाब था बाकियों की तौसी कर दें, मैं मुलाजमत में तौसी कबूल नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। राना सना कह रहे हैं कि आप तो तौसी पर राजी हैं। सहाफ़ी का सवाल, उन्हें मेरे सामने ले आए। चीफ जस्टिस का जवाब, कहा उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह नहीं मौजूद थे। आपको दलाइल देना है दीजिए, आपको फैसला नहीं पसंद आए उस पर बेपनाह तनकीद कीजिए, दलाइल दे करके, गाली गलोच दे करके आप अच्छे नहीं लगेंगे। हमारे अपने जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, इल्ज़ाम लगाए गए बहुत सारे लोगों ने, हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये भी काम किया जो एक इसलिए क्योंकि आइन ये हमें हुक्म देता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, और उनको बरतरफ किया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को बरतरफ कर दिया गया हो बद इंतज़ामी यानी मिसकंडक्ट की वजह से। इस अदालत ने भी गलतियां की हैं। फैसलों पर तनकीद करें लेकिन गाली देना दुरुस्त नहीं। हमसे जो गलतियां हुई उनका एतराफ़ भी करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का नए अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, पहले वकील को केस लगने से कबल फैसला पता होता था, अब मुझे भी दीगर जजेस के फैसले का पता नहीं होता। कहा जाता है चीफ जस्टिस की वजह से फलां केस नहीं लगा, अब केस चीफ जस्टिस नहीं बल्कि कमेटी मुकर्रर करती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नैब तरामीम केस का फायदा मिल गया। नैब ने नया तोशा खाना रेफरेंस वापस ले लिया। बानी पीटीआई के वकील की केस खत्म करने की सदा। एहतसाब अदालत ने केस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया। FIA ने केस की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। अरबों खरबों की जमीन और कोड़ियों के भाव। अशराफिया क्लब लाहौर जिमखाना की माहाना लीज सिर्फ 417 रुपए। अशराफिया आवाम के पैसे से मजीद अयाशी नहीं कर सकती। अमजद अली जावेद का ऐवान में धुआंधार खिताब। लाहौर जिमखाना से 75 साल का तावान वसूल करने का मुतालबा। मुस्तबा शुजाउर रहमान साहब, ये क्या हो रहा है। स्पीकर मलिक अहमद खान भी अशराफिया पर बरस पड़े। स्पेशल कमेटी से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। सिंध हुकूमत ने इरसा एक्ट में मुमकिना तरमीम की मुखालिफत कर दी। निसार खोड़ो ने इरसा एक्ट में तरमीम के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश कर दी। कहते हैं इरसा एक्ट में कोई तरमीम मंजूर नहीं। सूबों की मर्जी के बगैर तरमीम कैसे हो सकती है। सूबे के पानी की कटौती मंजूर नहीं, ये पूरे सिंध का मसला है। मुल्क भर के 115 अजला में पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। खुसूसी मुहिम के तहत 2,86,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए हमारी कोशिशें रंग लाएंगी। तीफी भट्ट के बहनोई के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। जावेद भट्ट पर फायरिंग करने वाले शूटर की तस्वीर सामने आ गईं। सब्ज रंग के चेक वाली शर्ट पहन रखी थी। हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार शूटर की सफ़ेद दाढ़ी और उम्र 60 से 65 साल है। मोटरसाइकिल केनाल रोड पर खड़ी करके रिक्शे में जावेद भट्ट की गाड़ी के करीब पहुंचा। रिक्शे और शूटर की तलाश जारी। कराची कारसाज हादसा केस। मुनशियात के मुकदमे में मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिमा के वकील ने फैसले को सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के खिलाफ प्रोपेगेंडे का केस। फलक जावेद समेत 5 मुलजिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का फैसला। FIA साइबर क्राइम ने नादरा को मिरासला लिख दिया। मुलजिमान में फलक जावेद पाकिस्तान में मौजूद हैं, बाकी चारों बैरून मुल्क हैं। चीन में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले जारी। पाकिस्तान और कोरिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। पाकिस्तान के हनान शाहिद ने दोनों गोल आखिरी मिनट में किए। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच बराबर रहा था। पेरिस में पैरालंपिक्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आईफल टावर को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया।
आतिशबाजी और फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस। चीन 96 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त रहा। मुकाबलों में 89 मुल्कों के 2000 से जायद खिलाड़ी शरीक हुए। इतालवी खिलाड़ी जानिक सिनर ने यूएस ओपन का टाइटल जीत लिया। जानिक सिनर ने अमेरिका के टेलर को शिकस्त दी। रवा साल ये उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इतालवी खिलाड़ी ने फतह को अपनी बीमार खाला के नाम कर दिया। महकमा एक्साइज में मनपसंद नंबर प्लेट्स की तशहीर। कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर ने भी वैनिटी नंबर की डिमांड कर दी। इफ्तिखार ठाकुर ने ठाकुर 1 नंबर मांग लिया। मुफ्ती अब्दुल कवी को मुफ्ती कवी 1 नंबर मिल गया। डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ कहते हैं मुफ्ती अब्दुल कवी को नंबर प्लेट्स बतौर सुवेनियर दी गईं। और अदाकारा सना का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद। बच्चों को भी धमकियां दिए जाने का इंकशाफ। मुख्तलिफ नंबर से धमकियां आमेज कॉल्स आ रही हैं। गाड़ी का भी पीछा किया जाता है। अदाकारा का साबिक खावंद और सुसर पर हरासा करने का इल्जाम।